फ्रेंड्स, अपने किचन में जो ये चीज़ें हैं तो आप निकाल दीजिए, जैसे कि पिकल्स, घर में बनाया हुआ या आउटसाइड का है, निकाल दीजिए उसको। देन आपके घर में शुगर ज़्यादा यूज़ होती है तो उसको कम कर दीजिए। सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होती है तो उसको कम कर दीजिए। और दूसरा, पापड़। हमारे गुजराती फैमिली में पापड़ बहुत खाते हैं, तो पापड़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। फ्राइड चिप्स, पोटैटो चिप्स बंद कर दीजिए। चीज़ बटर घर में रखते हो तो उसको स्टॉप कर दीजिए। डोंट ईट इट इन द ब्रेकफास्ट। एंड चीज़ को तो और बटर को फ्राई मत कीजिए। आपको कभी ऐसा लगे कि शाम को ग्रेटेड चीज़ के जो वेरी लो फैट का आता है वो खाना है तो वो आप ले सकते हैं, लाइक सेडार चीज़। बट ब्रेड आइटम, वाइट ब्रेड आइटम, मैदा की प्रोडक्ट्स घर में, जैसे बेकरी आइटम, बिस्किट्स, कुकीज़, दैट इज़ वेरी डैमेजिंग टू हार्ट। ये सब बंद, निकाल दीजिए। केचप, जो बाहर का केचप आप लाके खाते हो, वो टोटली स्टॉप कर दीजिए। देन जाम आता है, लोग जाम ब्रेड ब्रेड पे लगा के खाते हैं। डोंट टेक इट, इट इंक्रीज हार्ट अटैक रिस्क। घर में आप सॉल्ट की जगह दूसरे अलग अलग स्पाइसेस का यूज़ कीजिए, सॉल्ट कम खाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, रिफाइंड ऑयल जो घर में यूज़ होता है उसको बंद करके फिल्टर्ड या कोल्ड प्रेस ऑयल खाइए। एंड जो आप माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक में चीज़ को गर्म करते हैं तो दैट लीड्स टू माइक्रो पार्टिकल्स एंड लीड्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड वो हार्ट अटैक लाता है या स्ट्रोक लाता है या बीपी बढ़ा देता है। अवॉइड प्लास्टिक इन माइक्रोवेव ओवन और हीटिंग of anything, food substance. Then टेफ्लॉन कोटिंग जो पैन आता है वो कम हीट वाली चीज़ को धीरी झांच पे उसको पकाना है तो ही यूज़ कीजिए, और उसमें भी फ्रेश होना चाहिए। जो क्रैक टेफ्लॉन हो गया या स्क्रैचेस पड़ गए तो टेफ्लॉन में से माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज़ वेरी ऑक्सीडेटिव एंड वेरी डैमेजिंग। सो अवॉइड टेफ्लॉन कोटिंग नॉन स्टिक pan, otherwise use it very carefully on low heat, but it should not be scratched or broken, otherwise microparticle will damage the food and it can lead to inflammation in the vascular system. No doubt Teflon coating is a non-sticky and it reduces the cholesterol, that's true, but if its layer is intact देन आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज ब्रोकन लेयर उसका हो गया तो उपयोग मत कीजिए। एंड एल्यूमिनियम कुकर या यूटेंसिल, डोंट यूज़ इट, थ्रो आउट फ्रॉम किचन। use stainless steel pan or another metal pan, like you can say ceramic. You can use stainless steel cooker. So घर में ही ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हार्ट को डैमेज करती है। देन सडनली कोलेस्ट्रॉल जमा होता है,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, और सडनली हमको पेशेंट्स को जो लोग फ्राइड फूड खाते हैं एक ही तेल में बार बार रिफाइंड ऑयल में यूज़ करके, वो सडनली उसमें प्लेक रप्चर हो सकता है. रिफाइंड ऑयल इज इन्फ्लेमेटरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है वो. सो डोंट यूज़ इट. यूज़ फिल्टर्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल. एंड डोंट eat fried food. Sparingly it is okay, but don't regularly eat fried food on every Sunday or every Saturday, Sunday. Outside fried food is a very dangerous. It is making from palm oil or repeated heated oil or vanaspati ghee. That is very detrimental. So avoid hotels, I think so, to prevent heart attack and heart disease and blockages. So अपने घर में जो डैमेजिंग चीज़ है हमारे हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए. दैट इज़ द वे टू प्रिवेंट हार्ट डिसीज. अदरवाइज फिर हार्ट ब्लॉकेज हो गए, फिर हम तो है ही ट्रीटमेंट देने के लिए कि भाई हम इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं ब्लॉक को रिड्यूस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर देते हैं तो ब्लॉक रप्चर नहीं होता है एंड पेशेंट्स को हार्ट अटैक नहीं आता है दूसरी बार. लेकिन साथ में हम ईईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं, डिटॉक्स देते हैं, और वी आर सर्टिफाइड ईईसीपी स्पेशलिस्ट. सो हमारे पास पूरे इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज में से भी पेशेंट्स आते हैं. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू ट्रीट पेशेंट in a best manner, in a scientific manner, because we are certified by international ECP body. But what I am saying that food is a medicine. आप मसाले का उपयोग कीजिए, फ्रूट्स का उपयोग कीजिए, सलाद का उपयोग कीजिए खाने से पहले, फ्राइड चीज़ अवॉइड कीजिए, रिफाइंड ऑयल अवॉइड कीजिए, एंड मैंने पहले बताया ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए. तो आपका हार्ट और बीपी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीटरूट जूस पीजिए डेली, हाफ ग्लास टू 1 ग्लास, अथवा नॉर्मली पोमेग्रेनेट ले सकते हैं आप, अथवा बॉटल गार्ड जूस पीजिए और ग्रीन वेज जूस पीजिए. तो मॉर्निंग इज़ अ बेस्ट. ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी, प्लांट बेस्ड. देन आप डिनर में कुछ एकदम स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते हो डाइट पे और कुछ टेस्टी खाते हो, दैट इज़ ओके इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. ऐसा नहीं है कि बिना ऑयल का खाना खाना है. वो बिना ऑयल का खाना खाने से तो इंसान कैचेक्सिक हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और वो जल्दी बीमार पड़ जाता है. तो ये तो कंसेप्ट है ही नहीं. हम बोलते हैं कि आप रिफाइंड ऑयल बंद कर दीजिए एंड फिल्टर्ड एंड कोल्ड प्रेस ऑयल का यूज़ कीजिए, और वो भी स्पेयरिंगली. जैसे आप रोटी पराठा खाते हैं तो वो कोरा खाइए. कई लोग 1 टीस्पून घी, काऊ घी खाते हैं, दैट इज़ ओके. 1 टीस्पून पर डे इज़ ओके, बट डोंट fry the either veg or non products and take it in a refined oil. Pickles, papad, chips, wafers, white bread, noodles, this is detrimental. बहुत खराब है हार्ट के लिए. Avoid it, totally avoid it. Cheese, butter, totally avoid it. Saturated milk, you should avoid it. You should take
low fat milk at night with turmeric. Thank you very much.